हिंदुस्तान टाइम्स, उर्दू टाइम्स के सम्मानीय सभी मान्यवर, मुंबई से आए हुए सरफराज भाई और बाकी अन्य, यहाँ के अपने लाडले कार्यकारी संपादक और हमारे जीजा जी, मैं कहूँगा कि बहुत इन्होंने कष्ट से किया है। अंसारी साहब ने, दीदी उनका साथ देती है और हमारा बिट्टू एमफिल बन गया, एमफिल पास किया है। ये हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स का मैं बहुत बहुत मतलब सभी परिवार का मैं आभारी है। उन्होंने कहा कि हम लोग शिवसेना की न्यूज़ छपाते हैं, सभी की छपाते, शिवसेना की भी छपाते हैं। मैं कहूँगा कि अभी एमएम शेख साहब ने कहा कि अगर समझो हम लोग क्या देखते हैं हमारे खिलाफ क्यों खड़े, लेकिन हमारे खिलाफ भी लिखना बहुत अच्छा है। मैं बताऊँ कैसा है। 95 में मैं जब चुनाव में दोबारा विधानसभा में खड़ा था, मेरे खिलाफ लोकमत के अपने संपादक हमारे मित्र राजेंद्र बाबू थे। रोज अखबार तो पूरा घर घर में फ्री, लेकिन इतना खिलाफ मेरे लिखने लगे। वो मेरे उनकी वो निगेटिव मेरे लिए लिख रहे थे, लेकिन मेरे पॉजिटिव हो गया और मैं उनको 55,000 के वोटों से मैं दरारा जी को गिराया। भाई संभाजीनगर शहर में बताऊंगा कि सारे लोग हमारे साथ में हैं, कोई अलग नहीं है। आज इम्तियाज जी ने मेरे कम से कम 10 इंटरव्यू लिए थे एनडीटीवी में, मेरे मित्र है वो। मैं कहूँगा कि एक बात मैं ये भी कहूँगा कि उनके पिताजी का मैं छोटा था, मैं उनके पास हमेशा जाता था और ईबीसी फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर भी उनकी लेता था, छोटा था जब। अहमद भाई तो मेरे खास शिवसैनिक है, आपको पता था। आप एमएम के हैं, लेकिन वो हमारे शिवसैनिक है। अंदर का हमारा ये है। अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं बोला कि मैं उनको बोल दूंगा फिर आपके बॉस को। हम लोग लोकसभा में तो साथ में रहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आज यहाँ बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। अभी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि जो मेरा और एक, मैं क्योंकि मुझे कव्वाली का बहुत शौक है। पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि वो लखनऊ से आए थे, मैं लखनऊ में बहुत बार जाता शिवसेना के काम के लिए, तो वहाँ के बहुत लोग अलग अलग इसमें हम लोग कभी कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो वहाँ जाते हैं। लखनऊ की सरजमीन बोलते हैं, तो तहजीब। और मैं कहूँगा कि ये सारे मतलब एक कव्वाली का बहुत ही है। मैं कहूँगा कि अपने यहाँ के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उर्दू के, मैं आपको एक बात बताऊँगा। हमारे जो वालिद साहब, हमारे पिताजी, बहुत अच्छी उर्दू आती थी उनको। वो आप हमेशा जाते थे, कभी डॉन में जाके बैठते थे, कभी औरंगाबाद टाइम्स में जाते थे, कभी और इसमें जाते थे। तो एडिटोरियल जो संपादकीय होता है, कभी कभी संपादकीय भी हमारे पिताजी बताते भाई ये करेक्ट है क्या, इतनी उनको उर्दू आती थी। मैं कहूँगा कि सारे लोग उसमें जब बोलते थे, खैर साहब, जब हमारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तब वो मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आपके पिताजी वालिद साहब से हम लोग कभी कभी सलाह लेते थे। उर्दू भाषा एक ऐसी है कि उर्दू भाषा बहुत अलग से है और देश भर में, अपनी हिंदुस्तान में, पूरे देश भर में तो उर्दू भाषा का भी अच्छा नाम है। आज मैं कहूँगा कि आज यहाँ कव्वाली होने के समय में मुझे याद आई, अभी हमारी कमेटी गई थी हैदराबाद में, हुसैन सागर तालाब में, बड़े नाव में हम लोगों ने एक अच्छे कव्वाल को बुलाए थे और बहुत अच्छा कव्वाल उसमें किया। हम सारे एमपी से, उसमें मैं चेयरमैन हूँ उसका। दूसरा मैं कहूँगा कि जब मैं वक्फ बोर्ड कमेटी का, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, पार्लियामेंट का मैं चेयरमैन था, तो उसमें मैं चेयरमैन शिवसेना का और मेरे साथ में बनातवाला जी मुस्लिम लीग के, बहुत बुजुर्ग और बहुत ज़बरदस्त उनका नॉलेज था। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन वो भी मेरी इज्जत करते थे। हम लोग सारे पार्टी के लोग उसमें थे। हम लोग कहीं कहीं कहाँ गए और वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमने बचाई, प्रोटेक्ट किया। मैं भी शेख साहब को मैंने बताया, शेख साहब ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ है, ऊपर वाले ने ये अपने यहाँ के अल्लाह के नाम पे दिया है, जिसने भी दिया है उसने अल्लाह के नाम पे दिया है। और मैं कहूँगा वो ज़मीन में एक एक कोई बेवा, कोई ये वो, उनको कुछ ये करने के लिए, तालीम के लिए भी उसका यूज़ करते हैं।
हमने गुजरात में गए थे तो गुजरात में बहुत अच्छा उन्होंने करा, राजस्थान में गए थे, सब जगह सब कम से कम 10-12 कंट्री स्टेट में गए थे हम लोग। बनातवाला साहब हमेशा बोलते थे मैं तो मुस्लिम लीग का हूँ लेकिन ये शिवसेना का, इसमें कोई पार्टीबाजी ग्रुपबाजी नहीं, लोकसभा में करना पड़ता है, आपको भी मालूम है। लोकसभा में नहीं करेंगे तो फिर लोग कैसा मालूम पड़ेगा। हिंदुत्व की भूमिका तो हम लोग तक माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से, वो उधर से फिर इनके बॉस उधर से बोलते हैं क्या खैर साहब क्या बोल रहे हैं आप, मतलब आप बोलेंगे तो मैं विरोध करूंगा, आप मेरे को विरोध करो। लेकिन कमेटी के काम में हम कभी नहीं, हमने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पूरी बचाई, इंक्रोचमेंट हटाया। मैं कहूँगा कि मैं भी उस दिन बोला था, दिल्ली में 100 रुपये महीना और इतना करोड़ों रुपए का उत्पन्न, मैंने उनको बोला कि 100 रुपये महीना नहीं, इनसे ज़्यादा लो, 1 लाख रुपए महीना उनसे हमने ये किए तो वक्फ बोर्ड का, दिल्ली बोर्ड का उत्पन्न बढ़ गया, पंजाब का बढ़ा, ऐसा बना। मैं कहूँगा कि अपने यहाँ भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, 55,000 एकड़ लैंड पूरे मराठवाड़े में है। मैं सर को ये बोला कि सर एक अच्छा काम करिए, आप बहुत नेक आदमी हैं और इसमें आपको आपके कारण से ही है। मैं बोलना नहीं चाहता, अभी वो मरूम हो गए हमारे डॉक्टर साहब को बोलता था डॉक्टर साहब ये पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर किसने हड़प कर ली, गबन कर ली तो उसका कभी भी भला नहीं होता। यहाँ के कई बिल्डरों को बोला अगर आपने वक्फ बोर्ड की ज़मीन ली और उसमें कुछ गड़बड़ की तो आपको देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन पचती नहीं है। और इसके लिए मैंने कई बार उनको ही किया। तो आज मैं ये मुद्दा, मतलब एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स का ये कार्यक्रम है, दीदी गुस्से में आएंगे कि आप वक्फ बोर्ड का क्यों बोल रहे हैं और लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारी दीदी, हमारे जिया जी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पूरे 15 साल से हिंदुस्तान टाइम्स बता रहे, मतलब लोगों को ये करते। बहुत मेरी शुभकामना, माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी उस दिन शुभकामना दी कि मैंने उनको बोला साहब उर्दू पेपर में अपना नाम, तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो हमारे सारी शिवसेना की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर मुंबई में नहीं, यहाँ का पेपर और जोर से चले, हम आपके साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ईद नंबर उद्धव ठाकरे साहब यहाँ पर आए थे ईद के रोज़, हमने उनसे गुजारिश की साहब से कि हमें मिलवाइए, साहब ने स्पेशल ले जाके वहाँ पर मिलाए और ईद नंबर का पहला शुमारा उद्धव साहब के हाथ से हमने इशू किया।